Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. वालेकुम अस्सलाम। Okay, we will start recitation of Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. So, in today's session, we will quickly review through the binary number system, the number system which is behind the whole computers. जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है और इसी तरीके से जो डिवाइसेस हैं डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस हैं, they all are working on the binary number system. We need to understand a little bit of the language of the digital systems. थोड़ा सा चूँकि हम एक वीक के बाद एक क्लास होती है हमारी और आमतौर पे एक ही सेशन होता है, तो जो है वो मैं स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि वो लाजमी वीक में एक दफ़ा जो हम पढ़ चुके हैं उसको एक दफ़ा ज़रूर रिपीट कर लें। लास्ट टाइम हम पढ़ा था, उसका जो लिंक था वो कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स से था। तो मैं ये चाहूँगा कि इफ़ एनी स्टूडेंट हैव ए क्वेश्चन, तो वी विल स्टार्ट विद दोज क्वेश्चन फर्स्ट। और दूसरा रिक्वेस्ट ये होगी सीआर से और बाकी मेंबर से कि वी इन माय सब्जेक्ट वी ट्राई टू फॉलो द टाइम टेबल जो आपके पास मौजूद है। सीएमएस के अंदर भी इंफॉर्मेशन है कि किस टाइम में क्लास है और से जो है वो टाइम टेबल के अंदर भी ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आई विल कॉपी माय एंड योर बैच टाइम टेबल इनटू द शेयर्ड फोल्डर, जो आप लोगों को हमने शेयर फोल्डर दिया हुआ है जिसमें तमाम प्रेजेंटेशन मौजूद हैं, स्लाइड्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ अब हमें जो है वो क्विज असाइनमेंट और सेमेस्टर प्रोजेक्ट की बात भी करनी है। स्टूडेंट्स आर कीप कमिंग। So in binary number system, if there is no start today's session. Okay, let me see if students have any question. जी बेटा, आप लोगों के कोई सवालात है तो आप पूछ सकते हैं, खास तौर पे जो स्टूडेंट लास्ट टाइम क्लास में थे। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी। So I do not see a hand raise in any of the students. So we can start today's session. लेकिन मैं किसी से ऐसे रैंडमली ओके, मारिया शेख, बेटा आप बताइए कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सर कंपोनेंट्स बताऊं? जी बिल्कुल बता दीजिए, मेन क्या चीजें हैं कंप्यूटर में? सर सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ये तो उनके नाम जो डिवाइसेस हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जब हम एक कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है उसके प्राइमरीली 3 पार्ट्स हैं, जिसमें हम उसको कुछ इस तरीके से कहते हैं कि एक हमारे पास इनपुट है, इसी तरीके से एक हमारे पास जो है वो आउटपुट है और एक हमारे पास जो है वो सीपीयू है जिसको हम प्रोसेस भी कहते हैं।
और इस तरीके से ये जो है ये आपस में लिंक है, यानी जो इनपुट है ये लिंक है सीपीयू के साथ, सीपीयू लिंक है आउटपुट के साथ। तो इसके बाद डिवाइसेस हैं, जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है हमारे पास, माउस है। इस तरीके से जो है वो बाज़ दफ़ा मोबाइल फ़ोन में इनपुट और आउटपुट जो है वो एक ही जगह पे, यानी टच स्क्रीन डिस्प्ले जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शन कंबाइन होते हैं। तो इस तरीके से हम एक कंप्यूटर को ब्रॉडली डिफाइन करते हैं कि इट हैज़ एन इनपुट ए सिस्टम, ए डिजिटल सिस्टम जो कि इनपुट का हिस्सा है, एक डिजिटल सिस्टम जो प्रोसेस करेगा, और एक डिजिटल सिस्टम जहां आउटपुट होगा। तो ये जो सिस्टम है जो प्रोसेस करता है प्राइमरीली, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, इसकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो ऊपर मैंने लिखा है। ओके, binary number system is a system which composed of only two numbers 0 and 1. So this is part of a computer system। जैसे आपका मोबाइल है तो जो इंटरनल प्रोसेसिंग है वो 0 और 1 की सूरत में ही करता है। इसके बाद फिर आगे जो है इस नंबर सिस्टम की मदद से डेवलपमेंट हुई है, और जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं, यानी हम एक सिंपल वे में रिव्यू करेंगे। ओके, सो वी आर फॉलोइंग दिस बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एन इंट्रोडक्शन फॉर टुडेज डिजिटल वर्ल्ड बाय रिचर्ड फोक्स। ये किताब पीडीएफ फॉर्म में आपके शेयर फोल्डर में मौजूद है, जो आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है। नो मूविंग अहेड, सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे बाइनरी नंबर्स की। आमतौर पे जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये चीज़ें जो है ये डिजिट कहलाती हैं, 0 1 डिजिट कहलाती हैं। इन डिजिट्स की मदद से नंबर, सो नंबर इज ए डिजिट स्ट्रीम कह लें आप इसको, जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो डिजिट्स हो सकते हैं। So computer process and store information in binary form and every device do it, जिसमें कंप्यूटर किसी फॉर्म में मौजूद है। ओके, जस्ट लाइक ए डिजिटल क्लॉक एंड सिमिलरली अदर डिजिटल डिवाइसेस जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज होती हैं। All these devices work on binary numbers. So that's why, because the binary numbers is the language of computers, so we need to understand what is binary, yani what is base 2 system, and how to represent information in binary, and some binary operators. तो बुलियन एक साइंटिस्ट है, एक जो है वो जिसने काफ़ी काम किया है इन नंबर्स पे, तो वी कॉल इट बुलियन ऑपरेटर्स। ओके, to just recognize the contribution of this person. Now moving ahead, we have the binary numbers are represented with a bit stream of 0 and 1. And some examples are given here. आम तौर पे जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, so we represent number in in the pair of 4 bits, and total we have 8 bits. Total we have 8 bits. Okay. Similarly, all bits can be 1, all bits can be 0, and it is possible that some of the bits are 1 and some of the bits are 0. Okay, मदीहा आरिफ कुछ पूछना चाह रहे? जी बेटा, आप सवाल कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड। सर थोड़ा सा रिपीट कर दें पहले का।
बेटा आप अपना सवाल दोबारा कीजिए, क्या चीज रिपीट करना है? बाइनरी नंबर्स। अभी हमने बाइनरी नंबर पढ़ना शुरू नहीं किया। दिस इज द स्लाइड नंबर 1। पहली स्लाइड जो थी वो टाइटल था। नो वी आर एट स्लाइड नंबर 2 विच इज प्राइमरली द स्लाइड नंबर 1 ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ना। तो अभी हमने स्टार्ट किया। ओके, जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन कर रहे हैं जी सर। they have no right to primarily repeat because they are already late for whatever reason. तो अगर आप टाइम पे एंटर हो यानी ज्वाइन कर लेंगे then you will be in a good position. Secondly, we are also recording the session, so you always have a chance to go through the recording ताकि आप अपना मिसिंग जो पार्ट है उसको आप देख। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल में इस ओके। जी, और कोई सवाल तो नहीं है? जी मदिहा आरिफ, आपका कोई और सवाल तो नहीं है? नो सर। ओके, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर मूविंग अहेड। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सवाल करने के लिए यू हैव टू रेज योर हैंड और मेरे पास एक छोटी सी इंडिकेशन आ जाएगी। देन आई एक्चुअली गिव यू अ चांस टू आस्क योर क्वेश्चन। तो हम इसी नॉर्म को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। And so this slide shows how the binary numbers are represented. Okay. Okay. Moving ahead, binary is not the only number system we have. We have many numbering systems in the use, but most of them are not related to our course. Our course related is the binary number system, and to a certain extent the hexadecimal and the octal and also the decimal. थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। The binary number system is the language of digital systems. Okay, digital computer is one of the digital system. So it is studied in all computer related disciplines. Okay, जहाँ भी कंप्यूटर पढ़ाया जाता है वहाँ बाइनरी नंबर्स जो है उनकी इंट्रोडक्शन जरूर दी जाती है। ओके, ऑक्टल नंबर्स आर प्राइमरली बेस 8 सिस्टम्स, यानी अगर हम बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करें तो उसके नंबर लिख के हम उसके ब्रैकेट लगा के 2 लिख देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा इससे बेस 2 सिस्टम। ओके, यहाँ लिख देता हूँ बेस 2 सिस्टम। ओके, बेस 2 सिस्टम एंड ऑक्टल इज ए बेस 8 सिस्टम। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास 0, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। डेसिमल में हम उसके गिर्द जो है वो 10 लिखते नहीं, डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं। सिमिलरली इन हेक्साडेसिमल वी हैव 16 डिजिट्स फ्रॉम 0 1 and 2 and similarly up to 9, and after 9 we write A, B, C, D and up to F. Okay, so this is the representation of hexadecimal number और आमतौर पे हम इस नंबर के एंड में 16 लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये एक बेस 16 नंबर। The next of the numbers are not relevant to us, but if you found them interested, अगर आपको interest develop हो, you can go through those. Now we are moving ahead.
Okay, the next topic deals with how we convert a binary number to decimal. Base 2 to base 10 conversion. So in this case, whenever a number is given to us, we primarily make a table, and in this table we write that number. Okay, so this number is given to us, so we write that number into this table. This number is written into this table. Okay, तो ये जो है ये 2 की पावर है 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये ऑलरेडी we write in the table. So then we actually multiply both. Okay, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई हम इनका आंसर लिखते हैं. Okay, so more students are coming, so that's why I have allow them. Okay, so whenever I write the value, like for example 2 to the power 6 multiplied with 1, it is 64. 2 to the power 4 multiplied with 1 is 16. 2 to the power 2 multiplied with 1, 4. 2 to the power 0 is 1, so 1 multiplied with 1 is 1, and then we add these numbers. Okay, so we add these numbers and we get the decimal number. Okay, so this is base 10 number. So this method is also written in another way. So we will start from right side. From this one, we take this one here and we write 2 to the power 0 is 1. Then we take the next number, this this 0. So we take this 0 here and multiply it with 2 to the power 1. Okay, so then we take the next number. I have to write, let's say I just write a small box. So that one is come here and we multiplied it with 2 to the power 2 जो कि 4 होगा, and similarly we write the next number and multiplied it with 2 की जो 2 की नेक्स्ट पावर है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और ऐड करके 85 आ जाएगा. अगर इसको मैं थोड़ा डिटेल में लिखना चाहूँ, यानी दोनों मेथड्स को एक साथ अगर लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ. This method is given in the book, so I actually enforce it. So I take this number and write this number like this: 1, 0, then again 1, then 0, then again 1, and then again 0, and then again 1, and then again 0. Okay, then I multiply it with 2 to the power 0. I am starting from the right side. Similarly, I multiplied it with 2 to the power 1. Similarly, I multiplied it with 2 to the power 2. And similarly, I multiplied it with 2 to the power 3. And similarly, I multiplied it with 2 to the power 4. Similarly, I multiplied with 2 to the power 5. And 2 to the power 6. And 2 to the power 7. Then I add all numbers. So I write addition. So this way I get what is written on this line. Okay, ये जो line ऊपर लिखी है, and I sum up with the final answer. इस तरीके से हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे. आमतौर पे जो डेसिमल नंबर है उसमें भी हम यही करते हैं और उसमें भी. सो इन बाइनरी वी यूज 2 इंस्टेड ऑफ 10. 10 की जगह पे हम 2 यूज करते हैं. दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग. आप कोई सा भी एक नंबर लेके उसको इन दोनों मेथड से कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर
or the another method is use calculator to convert a binary number into a decimal number. Okay, any question here? यहाँ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है, you can ask right now. Okay, if there is no question, we proceed. No, from decimal to binary conversion is primarily a division by 2 operation. जैसे अभी हमने जो बाइनरी से डेसिमल किया था तो उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, यहाँ डिवाइड करेंगे. ओके, सो वी डिवाइड 89 with 2 and we get 44 and one remainder is the remainder in this case. Then again we divide the 44 with 2 and in this case the remainder is 0. We again divide 22 with 2 and get a remainder of 0. Similarly we go on and finally we have 1 which cannot be actually divided with 0 and we get primarily a remainder 1 as well. Okay, then we start from primarily here and go upward to write that number. So first we write 0, 0 is here, then we write 1, this one, so this one, and similarly 0 1 1 0 0 1. Okay, so 0 1 1 0 0 1. ठीक है, हम स्पेसिफाई करने के लिए या बेस 2 भी लिख सकते हैं तो उससे हमें ये हो जाएगा. सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ 89 base 10 is when converted into base 2. So this is the procedure how we convert this number. इसी को अगर हम जैसे हम एलिमेंट्री क्लासेस में करते थे, so we write 89 and we divide it with 2, so 4 and 4 we get 1. So we keep doing this. So 22, then 11, 2 5, 1 is 11, then 2 to the 4 and we get 1 here. Similarly 2 1 the 2 and we get 0 here. So we start from here and just write the number. Okay, so in this case we have 1 0 1 1 0 0 1 and it is primarily 1 0 1 1 0 0 1. So it is, if a number has to be represented in let's say 8 digits, तो वो हम एक 0 digit जो है इसमें और ऐड करेंगे, because we often represent in 8-bit binary number and we are interested in 8-bit binary numbers. Okay, because this is the basic unit of storage inside a computer system. तो आई एम श्योर कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे. दिस इज ए प्रीटी मच ए रिफ्रेशर. बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं दे ऑलरेडी नो दिस थिंग. सो एनी क्वेश्चन हियर? अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क राइट नाउ. And if there is no question, then we proceed to the next slide. Next slide में अगर आप देखिए, so in this slide, okay, in this slide we have binary to octal conversion table and similarly we have binary and hexadecimal conversion. So often we primarily make use of these tables when we are converting numbers. Okay, so in octal number we have 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, total members are 8 members in the base 8 system.
we can convert 0 to binary, we can convert 1 to binary and 2 to binary, and similarly 7 to binary, because 7 is the highest digit in octal number, octal digit. So it can take 3 binary bits. So all numbers are represented in 3 binary bits. Hexadecimal take 4 binary bits, so 0 to 9, and then afterwards A is represented with 1 0 1 0. Similarly, F is represented with all ones. Okay, and decimal number system, which is the present system जिसको हम यूज करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम इज आल्सो इन डेसिमल सिस्टम. तो ये एक छोटा सा टेबल है जिसमें के डिफरेंट नंबर्स की कन्वर्शन जो है हम आसानी से कर सकते हैं. Then there is a special treatment given to the negative numbers. We are not spending much of our time on this topic, but just to primarily let you know how the negative numbers are treated inside a computer system. Computer system में जो है negative numbers जो है उनको कैसे primarily बनाया जाता है और यूज किया जाता है. So signed numbers are the negative numbers are usually represented with one's complement and two's complement. ये इनके नाम है. The procedures are very simple. अगर हम one's complement की बात करें, this is primarily we just convert 0 to 1 and 1 to 0. Okay, so I write here 0 is converted into 1 and 1 is converted into 0 to find the ones complement of a number. तो एक बाइनरी नंबर है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 को 1 कर दें. सिमिलरली उसके बाद वाला जो 1 है उसको 0 कर दें और इस प्रोसीजर को रिपीट करते चले जाएं. नेक्स्ट 1 0 हो जाएगा, 0 0 जो है ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 जो है ये 0 0 हो जाएगा और लास्ट वाला 0 जो है ये 1 हो जाएगा. सो दिस इज जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो है, देखिए इसमें जो स्पेलिंग्स है ना डिफरेंट है. दिस इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट इन द इंग्लिश स्पेसिफिक टर्म. दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म व्हिच सेज द इन्वर्शन यानी उलट. सो वंस कॉम्प्लीमेंट इज obtained by converting 0 to 1 and 1 to 0 in a number. So this is not a difficult thing. But 2's complement is obtained by adding 1 to 1's complement. तो 1's complement निकाल के उसमें एक ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास 2's complement आ जाएगा. इसको बनाने का तरीका यहाँ एक प्रोसेस में दिया हुआ है. ये वो नंबर है जिसको हमने कन्वर्ट करना है 2's complement में. तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. जो पहले 0 आएगा उसको वैसे ही लिख देंगे. दिस इज स्टेप 1. स्टेप 2 ये है कि जितने भी 0 आएंगे सबको लिखते चले जाएंगे और उसके बाद जैसे 1 आएगा 1 को भी वैसे ही लिख देंगे. और ये 1 0 को लिखने के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे इन्वर्ट हो जाएंगे. ये 1 इन्वर्ट होके 0 हो जाएगा, ये 0 जो है ये इन्वर्ट होके 1 हो जाएगा, ये 0 जो है ये 1 हो जाएगा, 1 जो है ये 0 हो जाएगा, 1 जो है ये 0 हो जाएगा, 0 जो है ये 1 हो जाएगा. इसको मैं रिपीट करता हूँ. ओके, okay, so starting from the right side, if we encountered a 0 तो 0 को वैसे ही लिख देंगे. दिस इज स्टेप 1. और बाद जगहों पे 0 नहीं होगा 1 होगा तो 1 को ऐसे ही लिख देंगे. दैट विल बी द स्टेप 1 दैट इन दैट केस. सो जितने भी 0 लिखेंगे पहले अगर राइट साइड में आए उनको वैसे ही लिख दें. इसके बाद जैसे पहला 1 आए पहले 1 को भी लिख दें. तो दिस इज द स्टेप नंबर 2 फॉर दिस नंबर.
और उसके बाद जितने भी नेक्स्ट जो नंबर आ रहे हैं उन सबको इन्वर्ट करके लिख दें। इन्वर्ट का मतलब 1 को 0 लिख दें और 0 को 1 लिख दें, तो इस तरह वी गेट द 2's complement. Okay, so in this slide the example is given. You can take any number, like for example we take 1 0 0 0 1 1 0 and 1. We take this number, so we start from right. So because there is no 0, so we don't need to write 0, and the first number on the right side is 1, so we write 1 as it is, and then we invert all other numbers. So 1 0 become 1, 1 becomes 0, 1 becomes 0, 0 become 1, and 1 becomes 0. So this is the way how to obtain the 2's complement, which is nothing but a negative number representation inside the computers. इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि we can implement the subtraction in the form of an addition. Okay, we can for example we have a number 3 minus 2. We can write it like 3 plus minus 2, which is the same. So by this way, we take the complement of minus 2 and we add to 3 and get the same answer. So this is the way how the negative numbers work inside a digital system. So if there is any question here, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है तो आप पूछिए. Okay, if there is no question, we move ahead. So there is also a representation in binary for the floating point numbers, are the numbers which contain the decimal point, like 197.0814. कोई बता सकता है ये क्या है? Anyone? 14 अगस्त 1947. जी 14 1947 क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट डे है सर. इंडिपेंडेंस डे. डेट. जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिया है. थैंक यू. सो फायजा अख्तर. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो 1947.0814. So this is the number. We want to convert this number into the binary. So we go to the calculator and just type that number and press enter. And just we get the number. So this number is primarily in binary representation. It is saved like this. हमें ये नहीं सीखना कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ, but a decimal, a number with a decimal point, which is a real number. It is represented with a standard floating point format, which is IEEE 754 floating point format. So if this topic interests you, एक जो है वो IEEE 7454 फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्शन लिखिए, तो आप इस वेबसाइट पे चले जाइए और यहाँ जाके डिफरेंट नंबर ट्राई करके देखिए. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स. Okay, moving ahead. Then we have also a representation for the typed characters. For example, hello world is written here. So you can go to this website and you just type any input, and then you can convert this text to binary numbers. And this binary number representation, as you can see, H is represented with 0 1 0 0 1 0 0 0,
Similarly, E is represented with 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. And similarly, this sign of exclamation, ये जो एक छोटा सा sign है, it is represented with the last digit, last binary 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. So this way, all the information which we use in our daily routine in writing can be represented with the binary numbers, and even our sound, video, and for example scan documents, images for example, they all stored in the form of binary inside the computers. So this is the last slide. In binary we also have binary operators, and there are many binary operators, but we deal with only few of them, जो कि basic operators हैं. Okay, basic logic contain and, or, not, as well as exclusive or. These binary operators have their definition, and this definition can be written in the form of a truth table. Okay, तो ये truth table की form में लिखा हुआ है. ट्रूथ टेबल का मतलब ये नहीं कि सच बोलता है. ट्रूथ टेबल का मतलब इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑपरेटर, तो या लॉजिक. तो इसमें हमारे पास इनपुट होती है, एक इनपुट है और एक आउटपुट होती है. फॉर द एंड गेट द आउटपुट इज ओनली वन इफ बोथ नंबर्स आर वन. एंड सिमिलरली in OR gate, the definition is the output is 0 if all the inputs are 0. There are other definitions as well. NOT gate जो है या NOT जो ऑपरेशन है उसकी क्या है, 0 1 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने पढ़ा है. एक्सक्लूसिव आर में ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ 0 होना चाहिए. So exclusive R is primarily a comparator which says if both inputs are different, it gives us 1. If both inputs are same, it gives 0. So this is the definition of exclusive OR gate, and we can represent it like this. So students, any question here? Okay, any question? सीआर की आमद लास्ट उसमें हो रही है. Okay, less than 1 minute left. So when this session completes, please join again with the same link after 5 minutes. ठीक है, ये जैसे ही ये सेशन अभी कंप्लीट हो जाएगा, तो after 5 minutes join again with the same link.